जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्या किया गया है, 14 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ बेस के अंतर्गत पर अभियंता सेवा परीक्षा जेई के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 14 अक्टूबर 2023 को, 14 अक्टूबर 2023 को फुल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया आपके लिए। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 3 नवंबर 2023 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। 14 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा यूपीआई के थ्रू आप फीस पेमेंट को कर सकते हैं। लास्ट में फीस पेमेंट क्या चीज़ है मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतर्गत पर अगर आप करेक्शन करना चाहें, किसी प्रकार का अपडेट कराना चाहते हैं तो 10 से लेकर 19 नवंबर 2023 तक रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत पे करेक्शन कर सकते हैं। लगभग अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज पे, जिसके अंतर्गत पे 1097 पोस्ट है, ठीक है ना। 1097 पोस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। तो 1097 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत पे है ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत पे। किस चीज़ के लिए है? ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे सिविल हो गया, इसके अंतर्गत पे कनिष्ठ अभियंता हो गया सिविल बेस के अंतर्गत पे, कनिष्ठ अभियंता विद्युत बेस में, और उसके अंतर्गत पे कनिष्ठ अभियंता हो गया प्राविधिक बेस में, ठीक है। जिसके अंतर्गत पे सिविल बेस के अंतर्गत पे 87 पोस्ट हैं, और उसके बाद में विद्युत बेस के अंतर्गत पे 9 पोस्ट हैं, और उसके बाद में प्राविधिक बेस के अंतर्गत पे 5 पोस्ट होगी, ठीक है। सिविल बेस में कितनी पोस्ट है? 187 पोस्ट होगी, और उसके बाद में विद्युत बेस के अंतर्गत की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पे 9 पोस्ट है, और प्राविधिक बेस के अंतर्गत पे 5 पोस्ट है। तो सिविल के लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में क्या होना चाहिए? उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल विद्युत विभाग के अंतर्गत पे 9 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पे देखिए एक चीज ऊपर ये भी नोट कर लो, ठीक है ना। 187 जो पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 122 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 18 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब की 10 पोस्ट है, ओबीसी की 19 पोस्ट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 18 पोस्ट होगी। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो है लेबर पे लेवल 7 है इसके अंतर्गत पे, और 9 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 हो गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। इसके अंतर्गत पर भी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, और उसके बाद में यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है। उसके बाद में प्राविधिक कनिष्ठ अभियंता बेस के अंतर्गत पे जो है प्राविधिक बेस के लिए जो जेई के लिए है, इसके अंतर्गत में 5 पोस्ट है, जिनमें अनरिजर्व की 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट का 1 हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 1 पोस्ट है। इसमें भी आपके पास में क्या होना चाहिए? उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे जान लिया होगा टोटल वैकेंसी बेस, इसेंशियल क्वालिफिकेशन और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत पे। दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है सिंचाई विभाग के अंतर्गत पे, इसमें है सिविल बेस के अंतर्गत पे और यांत्रिकी मैकेनिकल बेस जैसे जिसको कहेंगे यांत्रिक बेस के अंतर्गत है, ठीक है। तो कनिष्ठ अभियंता है सिविल बेस में 75 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 59 पोस्ट है, ओबीसी की 9 पोस्ट है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 7 पोस्ट हैं। तो इसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी में सिविल डिप्लोमा होना चाहिए, और उसी के साथ में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र है, या सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि आपने प्राप्त किया हुआ ग्रेजुएट बेस आपके पास में, ठीक है ना। तब आपके लिए इसके अंतर्गत पे वरीयता आपको दी जानी है। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर है तो तब के लिए। वैसे अगर बात करेंगे तो दूसरा है कनिष्ठ जिसको कहा जाता है कनिष्ठ अभियंता हो गया, यांत्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 63 63 पोस्ट है, अनरिजर्व की 51 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट का 1 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब का 1 और ओबीसी की 4 पोस्ट है, और
इकोनॉमिकल विकर सेक्शन के 6 पोस्ट होगी। और इसके अंतर्गत में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, या उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, अथवा अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल का जॉब किया तो आपको वरीयता मिलना है। यदि आपके पास में एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र, आपको वरीयता मिलनी है। या आपने यांत्रिकी या विद्युत अभियंत्रण बेस के अंतर्गत पे स्नातक उपाधि प्राप्त की है, अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है तो आपको वरीयता इसके अंतर्गत पे मिल जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर वरीयता है तो तब वाले बेस में, ठीक है, फिर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत पे देखिए सिविल के लिए है कनिष्ठ अभियंता, सिविल बेस के अंतर्गत पे 22 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 14 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रखना किसी का 2 या किसी का 3 होता है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जिसमें 3 वर्षीय बेस के अंतर्गत पे उसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करी गई है, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल है। फिर उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ जिसको कहा जाता है कनिष्ठ अभियंता हो गया, यांत्रिकी बेस के अंतर्गत पे 18 पोस्ट हैं, जिसमें 18 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 9 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 4 और शेड्यूल ट्राइब की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है और इकोनॉमिकल विकर सेक्शन का 1 पोस्ट है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिकी अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल का जॉब किया आपको वरीयता मिलना है। यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तब आपको इसके अंतर्गत तो वरीयता मिल जाएगी। फिर उसके बाद में कृषि एग्रीकल्चर बेस के अंतर्गत पे कनिष्ठ अभियंता, जिसमें 6 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 3 सीटें होगी, ओबीसी के लिए 3 सीटें। और इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात करी गई है, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल का जॉब किया आपको वरीयता मिलेगी। और यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र तो आपको वरीयता इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। देखिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे जो कनिष्ठ अभियंता है सिविल बेस के अंतर्गत पे 40th फर्स्ट 41 पोस्टों के लिए यहाँ पर है नोटिफिकेशन। अनरिजर्व के लिए 23 23 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 हो गया, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट और इकोनॉमिकल विकर सेक्शन के लिए 4 सीट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो। सबसे पहले बात करी गई है रुड़की विश्वविद्यालय, या दूसरे नंबर की बात की गई है हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ से, या थर्ड पॉइंट कहा गया सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, या 4th नंबर की बात करी गई है अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, या 5 नंबर की बात कही गई है पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, या 6 नंबर की बात कही गई है उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज, और 7 नंबर की बात कही गई है एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात नहीं कही गई है। तो 5 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान के अंतर्गत पे सिविल के लिए पोस्ट है 79 पोस्ट है, 79 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 47 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 3 सीटें, शेड्यूल ट्राइब की 3 सीटें, ओबीसी के लिए 19 सीटें और इकोनॉमिकल विकर सेक्शन की 7 सीटें होगी। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा किया है आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको वरीयता दी जानी है यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 50 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 40 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है और इकोनॉमिकल विकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का अगर आपके पास में डिप्लोमा है।
और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का 2 साल का जॉब किया आपको वरीयता मिलनी है। यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो तब आपको वरीयता इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। देखिए कनिष्ठ अभियंता है विद्युत यांत्रिकी बेस में 12 पोस्ट है इसके अंतर्गत, अनरिजर्व की 9 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है और वरीयता वही है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया आपको वरीयता मिलना है। यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, फिर आगे है इसी के साथ में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जैसे सिविल के लिए तो 210 पोस्ट है, 210 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व की 176 से 176 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 7 सीट है, शेड्यूल ट्राइब की 2 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत 6 सीटें होगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 19 सीटें 19 सीटें। देखिए इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त संस्था पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, आपको वरीयता दी जाएगी। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपने एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपके पास में है या प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, ठीक है ना। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको वरीयता दी जानी है। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बस आपको डिप्लोमा मांगा गया है। तो उसके बाद में प्राविधिक बेस के अंतर्गत पे कनिष्ठ अभियंता जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिएगा, 16 पोस्टें, अनरिजर्व की 10 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, ओबीसी के अंतर्गत पे 3 सीटें और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त संस्था और पॉलिटेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वही इसके साथ में भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन कहा गया 2 वर्ष का अगर आपने प्रादेशिक सेना का जॉब किया है तो आपको वरीयता मिलनी है। यदि आपने एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या आपके पास में क्या है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है तो आप इसके लिए क्या है, वैसे इसको प्रशिक्षण कहेंगे, ठीक है ना, कहीं पर आपने प्रशिक्षण लिया है तो अगर उसका सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता इसके अंतर्गत मिल जानी है। और उसके बाद में कनिष्ठ अभियंता है यांत्रिकी के लिए 2 सीटें हैं, अनरिजर्व बेस के लिए है ये सीटें, मतलब ओपन सीट है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन वही है कि यांत्रिकी बेस के अंतर्गत तो आपने पॉलिटेक्निकल किया है, डिप्लोमा है तो आपको वरीयता मिलनी है और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है और आपको वरीयता मिलेगा यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र है या आपने प्रशिक्षण लिया है उसका सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी आने वाले समय पर। फिर है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 24 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 20 सीटें, ओबीसी की 2 सीटें और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 2 सीटें। और इसके अंतर्गत पर भी देखिए पॉलिटेक्निकल बेस के अंतर्गत पे, इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया आपको वरीयता मिलेगा। यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपको वरीयता मिलेगी या प्रशिक्षण आपने लिया है, प्रशिक्षणार्थी जिसको कहा जाता है रूप में आपने सफलतापूर्वक 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया तो अगर उसका सर्टिफिकेट है आपको आने वाले टाइम पे उसमें वरीयता दी जानी है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे तो ऊर्जा डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे है जिसमें एनर्जी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो विद्युत अवर अभियंता के लिए है 9 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व की 6 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 सीट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है। इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया आपके इसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, आपको वरीयता दी जाएगी। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास में। फिर है आवास विभाग के अंतर्गत पॉइंट नंबर 8 नंबर का है अवर अभियंता के लिए सिविल के लिए 135 पोस्ट है, अनरिजर्व की 74 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 26, शेड्यूल ट्राइब की 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 16 पोस्ट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत में 14 पोस्ट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या पॉलिटेक्निकल और तकनीकी शिक्षण संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, आपको वरीयता दी जाएगी। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, क्षेत्रीय सेना में, ठीक है ना, जैसे प्रादेशिक नहीं किया यहाँ पर कहा गया क्षेत्रीय सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दे चुके हैं या आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में। पॉइंट नंबर 9 है इसके अंतर्गत पे कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत पे कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग फर्स्ट हो गया, अभियंत्रण शाखा होगी 37 पोस्ट है, अनरिजर्व की 24 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 5 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब की 1 पोस्ट हो गया, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 सीटें इसके अंतर्गत होगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से कृषि, सिविल और मैकेनिकल और विद्युत अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा लिया है, फिर उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है आपको वरीयता दी जाएगी। यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी
या सी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है। 10 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे और अभियंता के लिए सिविल डिपार्टमेंट में 30th सेकंड 32 पोस्ट है, अनरिजर्व की 18 सीटें 18 पोस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 4 सीटें, शेड्यूल ट्राइब पर 2 सीटें, ओबीसी के अंतर्गत पे 5 सीटें और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 3 सीटें होगी। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसमें भी केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी प्राविधिक संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में 11 नंबर के पॉइंट की बात कही गई है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा जिसको कहा जाता है, कनिष्ठ अभियंता के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 6 सीटें, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पर 2 सीटें और ओबीसी के लिए 1 सीट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है। इसके अंतर्गत पर आपको डिप्लोमा मांगा गया 2 वर्ष। अगर देखते क्या चीज़ का पूरा पढ़ के बता देता हूँ। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो तब आप इसके लिए एलिजिबल है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे नहीं लिया गया, वही है कि 2 वर्ष का अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अंतर्गत पे अवर अभियंता और इसके अंतर्गत पे जानपद जो भी है प्रशिक्षु के लिए, जो भी है जानपद बेस या प्रशिक्षु जिसको भी कहा जाता है, तो 5 पोस्ट है इसके अंतर्गत। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 हो गया और ओबीसी के लिए 3 सीट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन कहा गया है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के पास में न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में विधि द्वारा स्थापित स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी या संस्थान या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या एआईसीटीई से नियमित जो सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 2 क्या गया, उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जैसे पिटकुल को सम्मिलित करते हुए में कार्यरत सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के विभागीय जो अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम करे मिनिमम 50% अंकों के साथ में डिप्लोमा कोर्स आपके पास में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात कही गई यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों पिटकुल को सम्मिलित करते हुए में कार्यरत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्ग के विभागीय अभ्यर्थी 5 अंकों के साथ योग्य होंगे तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। 4 नंबर के पॉइंट की बात कही गई, अभ्यर्थी को हिंदी भाषा में पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे देख लिया। फिर उसके बाद में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे UJVNL जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे है अवर अभियंता हो गया, प्रशिक्षु हो गया, विद्युत एवं यांत्रिकी विद्युत शाखा में 15 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 7 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 5 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 1, ओबीसी के लिए 1 सीट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 1 सीट हो गया। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है अभ्यर्थी को भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान से इलेक्ट्रिक अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है इंपॉर्टेंटली रूप से, और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा में 55% अंकों के साथ एवं उत्तराखंड राज्य शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त 3 वर्षीय डिप्लोमा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है, कोई परसेंटेज नहीं लिया जाएगा। विभागीय हो गया, इसके अंतर्गत पे जो भी है अभ्यर्थियों को उपरोक्त 3 वर्षीय डिप्लोमा में न्यूनतम 50% क्या होना चाहिए अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर प्रशिक्षु की बात कही गई है तो अवर अभियंता बेस के अंतर्गत पे प्रशिक्षु हो गया, विद्युत एवं यांत्रिकी हो गया, यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत पर 10 पोस्ट है, तो अनरिजर्व के अंतर्गत पे 4 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 3 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट हो गया, ओबीसी बेस के अंतर्गत पे 1 सीट और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 1 सीट है। तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन कहा गया है कि अभ्यर्थी को भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान से मैकेनिकल बेस के अंतर्गत पर अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया है कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा में क्या होना चाहिए 55% के साथ में होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बस 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, कोई परसेंटेज इसके अंतर्गत नहीं लेना जाना है।
जैसे कहा गया है कि विभागीय है जिसके अंतर्गत उज्जविनीय लिमिटेड के अंतर्गत उज्जविनी जिसको कहा जाता है लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों को उपरोक्त 3 वर्षीय ठीक है क्या किया गया है 3 वर्षीय डिप्लोमा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अगर क्वालिफिकेशन आपके पास में इस चीज़ है तो। और उसके बाद में बात करेंगे तो अब और अभियंता की बात करेंगे। प्रशिक्षु है जहाँ पर जो बेस कहा गया 25 पोस्ट है, अनरिजर्व में 11 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 4 सीट है, शेड्यूल ट्राइब पर 1 सीट है, ओबीसी में 7 सीट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीट है इसके अंतर्गत में। तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन कहा गया है कि अभ्यर्थी को भारत और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निकल संस्थान से सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। और सामान्य अन्य और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा 55% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बस 3 इयर्स बेस के अंतर्गत 3 वर्षीय डिप्लोमा के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जैसे विभागीय डिपार्टमेंट है उज्जविनी जिसको कहा जाता है लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों को उपरोक्त 3 वर्षीय डिप्लोमा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो पद का स्वरूप है वैसे तो मैंने बता दिया, समूह ग के अंतर्गत के पोस्ट है, अंशदायी है और आप देख लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वीडियो लेंदी बनाना है नहीं। देखिए इसके अंतर्गत पर जैसे ओरिजेंटल बेस के अंतर्गत पर और वर्टिकल जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो सारा का सारा है ऊर्ध्वाधर श्रेणी और इसके अंतर्गत उत्तराखंड और फिर उत्तराखंड फीमेल बेस के अंतर्गत पर निःशक्त और दिव्यांगजन के लिए, पुरुष सैनिक के लिए और स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों के लिए, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट बटा हुआ है। ठीक है, सारे के सारे वाले में आप देख लीजिएगा। वैसे अगर आपको टाइम लगे तो सिविल बेस के अंतर्गत पे क्या है, मैकेनिकल बेस के अंतर्गत मैं पॉज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका भी पूरा का पूरा वाले में, क्योंकि फीमेल बेस भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी वैकेंसी इसके अंतर्गत पे फीमेल के लिए। अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए जैसे आपको पता है कि 30% रिजर्व दिया जाता है फीमेल को, तो अनरिजर्व हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत जो वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज सारा का सारा। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे आपके लिए पॉज कर देता हूँ उसके अंतर्गत पे, नहीं तो वीडियो और क्या हो जाने वाला है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा इतना डीपली डिस्कस करने के लिए। तो इसलिए जो कैटेगरी वाइज है, अगर आपका कोई कैटेगरी बेस है तो आप इसके अंतर्गत से सॉलिड रूप से देख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है वैसे। और उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे अभी तो फॉर्म फीस की बात करी जानी है। देखिए डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कुछ के लिए वैकेंसी के लिए जैसे यहाँ पर बात कही गई है, तो देखो ग्रामीण निर्माण विभाग और कनिष्ठ अभियंता बेस के अंतर्गत तीनों डिपार्टमेंट है, सिविल और विद्युत और प्राविधिक बेस के अंतर्गत पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल मांगी गई है। और सेकंड नंबर की बात करें तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत पे कनिष्ठ अभियंता सिविल और मैकेनिकल यांत्रिकी बेस के अंतर्गत मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल ली जानी है। और लघु सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियंता में सिविल यांत्रिकी कृषि और सिविल के लिए एज लिमिट है। देखिए यहाँ पर सिविल यांत्रिकी और कृषि के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 सेकंड है। और 4th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, सिविल यांत्रिकी और कृषि। और 4th नंबर का पॉइंट है पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के लिए सिविल के लिए जो है तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 साल 40 सेकंड इसके अंतर्गत पे ली जानी है। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल संस्थान में कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए है और इसी के अंतर्गत पर दूसरा पॉइंट भी सिविल बेस के अंतर्गत पर ही है। और उसके बाद में विद्युत और यांत्रिकी बेस के लिए तो मिनिमम जो एज लिमिट है, एक तो जल संस्थान के लिए, एक पेयजल निगम के लिए, ठीक है ना, आप सिविल कन्फ्यूजन मत होना आप। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल इसके अंतर्गत पे। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे पीडब्ल्यूडी जिसको कहा जाता है कनिष्ठ अभियंता सिविल प्राविधिक यांत्रिकी और विद्युत विभाग के अंतर्गत पे क्या है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल है। और 6 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो ऊर्जा विभाग विद्युत अवर अभियंता मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल इसके अंतर्गत पे एज लिमिट है। 8 नंबर का पॉइंट है आवास विभाग के अंतर्गत पर अवर अभियंता हो गया सिविल में मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम क्या है 42 साल इसके अंतर्गत पर। और सारे एज लिमिट देखिए कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग और कनिष्ठ अभियंता बेस के लिए भी मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 42 साल है। 10 नंबर का पॉइंट है शहरी विकास विभाग और अभियंता सिविल के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 40 सेकंड 42 साल हो गया। 11 नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जिसको रेडा कहा जाता है कनिष्ठ अभियंता के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पे। 12 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड और अभियंता जानपद जो भी है इसके अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पे। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के बेस के अंतर्गत पे जो अवर अभियंता बेस के लिए है तो प्रशिक्षु बेस के
लिए है, और विद्युत और यांत्रिकी और विद्युत शाखा बेस के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम क्या यहाँ पर 42 साल इसके अंतर्गत पे ली जानी है। और अलग डिपार्टमेंट जो भी इसके साथ में इंक्लूड है तो सारे के लिए क्या 18 से लेकर 42 साल। सारे पोस्टों के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको भी एज में छूट दी जानी है। तो वैसे आप जानते हैं थोड़ा बहुत किसी को 5 ईयर्स का, किसी को 10 ईयर्स का इसके अंतर्गत पे छूट दिया जाना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रूप से इसको भी समझ जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एटसेट्रा वाले में जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि ये हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको जाना है psc.uk.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना कोई लेंथी प्रोसेस है नहीं। देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनरिजर्व के लिए 172 रुपये 30 पैसा और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 172 रुपये 30 पैसा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 82 रुपये 30 पैसा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 172 रुपये 30 पैसा है। दिव्यांग के लिए कोई फॉर्म, दिव्यांग के लिए देखिए केवल 22 रुपये 30 पैसा है, ठीक है ना। बस एक क्या चीज़ होता है कि कभी आप देखना उत्तराखंड ऑर्फेन बेस में और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में निवासरत जो ऑर्फेन है, अनाथ जिसको कहा जाता है, उनको कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे नहीं करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे। इंपोर्टेंटली रूप से जैसे वैकेंसी है किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना पोस्ट अपडेट हुआ है वो हमने शॉर्टली रूप से इसके अंतर्गत पे डिस्कस कर लिया है। जैसे एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो 13 जिलों के अंतर्गत पे 14 सेंटर एग्जाम सेंटर है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, नई टिहरी और रुद्रप्रयाग और श्रीनगर और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे इसके एग्जाम सेंटर होंगे, ठीक है। और उसके बाद में एग्जाम सिलेबस एक बार शॉर्टली यहाँ पर देख लो कि जैसे सामान्य योग परीक्षा बेस के अंतर्गत पे सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन में पूछे जाने, सामान्य अंग्रेजी के 100 क्वेश्चन, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन। और जैसे कहा गया कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन को आपको 120 मिनट के अंतर्गत पे सॉल्व करना है। हिंदी को भी 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे के अंतर्गत पे सॉल्व करने का टाइम 120 मिनट। और उसके बाद में सामान्य अंग्रेजी है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का इसके अंतर्गत होगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का 120 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में जो आपका ऑप्शनल बेस का सब्जेक्ट है तो उसके सिलेबस देखिए यहाँ पे है अभियंत्रण विषय बेस के अंतर्गत पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड दो होंगे इसके अंतर्गत पे, ठीक है ना। 180 नंबर का जो अगर बात करेंगे तो पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 360 नंबर का एक पेपर, 360 नंबर का दूसरा पेपर होगा। 3 घंटे के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करना होगा। दूसरा पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होगा। और इसके अंतर्गत की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पे दोनों पे 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट भी दिया जाएगा। तो पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस में, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, जिसके अंतर्गत आपका क्या होगा 180 क्वेश्चन है दोनों पेपर। एक पेपर में फर्स्ट पेपर में 180 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में भी 180 क्वेश्चन। तो पर क्वेश्चन कितना है 2 नंबर का है, तो 180 का क्या हो गया 360 हो गया, ठीक है। और 3 घंटा 180 मिनट आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। और 4th नंबर की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, पेपर फर्स्ट में भी 180 क्वेश्चन और पेपर सेकंड पे भी आपका 180 क्वेश्चन होंगे। और पर क्वेश्चन कितना होगा 2 मार्क्स का होगा, 360 नंबर का फर्स्ट पेपर और 360 नंबर का दूसरा पेपर और 180 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देखिए कंपलसरी तो पहला जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश हो गया। उसके बाद में अगर आपका इसके अंतर्गत सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, एग्रीकल्चर बेस में हो गया या इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत जो आपका ऑप्शनल है वो चीज़ें इसके साथ में रिलेट हो जानी है। फिर उसके बाद में लिखित परीक्षा 920 अंक का है। टोटल अगर मार्किंग की बेस की बात करी जाएगी तो कितना है 920 नंबर का इसके अंतर्गत में मार्किंग बेस है, ठीक है। वैसे तो सॉलिड रूप से आप समझ गए होंगे। देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहा जाता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार के अंतर्गत पे है। देखिए सिविल बेस के अंतर्गत पे 14 अक्टूबर 2023 को जो नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है, किसके लिए नोटिफिकेशन अपडेट है यहाँ पर, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के लिए, जिसके अंतर्गत पर टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो कितना था यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है 1097 पोस्टें जो है। मैंने पर पोस्टों के लिए यहाँ पर बात करेगी कि इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितना, थोड़ा सा मैंने शॉर्टली बात किया था यहाँ पे कि जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर है, ठीक है ना। अदर बेस के अंतर्गत पे रिजर्व है, जैसे फीमेल के लिए रिजर्व है या जो भी है अनरिजर्व हो गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो गया, या ऑर्फेन बेस के अंतर्गत पे, या पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए, या जो भी उसके आश्रित हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा एक वाले में। वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फॉर्म भरने के लिए निकल के आता था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो के अंतर्गत पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन शॉर्टली रूप से प्रोवाइड किया है पूरा शॉर्टली रूप से आप समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।